हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि दो संख्याएं दी गई हैं और 480 और 685 का एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जो भी लाइव है जरा सा सेशन को शेयर कर दो भाई, शेयर करो इसे जल्दी से। 480 में अगर हम 5 से डिवाइड कर दें इस दोनों को, तो 5 से डिवाइड करने पर ये कितना मिलेगा हमको? 96 मिलेंगे। और ये बंदा कितना मिलेगा? तो यह मिलेगा हमको, मतलब 96 इंटू 5 करते हैं तो 480 बनता है ना। और 685 कैसे बनेगा? तो भाई इंटू 5, 13 बचे हो गए 65 और 7 बचे 137। 137 एक प्राइम नंबर हो जाता है ये। हाँ, कटेगा 7 3 10 1 11, 7 1 8 8 3 11। यानी इस दोनों का जो अगर एचसीएफ आप निकालो, ये नहीं कट रहा है, तो एचसीएफ आपका जो है 480 और 685 का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ जो है आपके 5 आ जाएंगे। अब इसका एचसीएफ जो हमारा 5 आ गया, उसी को उसने लिखा है 480x माइनस 475। यानी इसी 5 को जो है इस फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर 475 उधर चला जाएगा तो 480 हो जाएंगे। तो यानी x का जो वैल्यू है कितना आ गया? तो 1 आ गया। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो आज तो क्वेश्चन का जो है फॉन्ट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, बेहतरीन सजाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को। सेशन जो है यह शेयर कर देना है जरा सा, और जो है 260 नंबर आज हम इसका डिस्कशन कराने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, का रखा है, ये तो गलत लिख दिया भाई, ये हमारा x पावर 3 था। ठीक है, सवाल क्या थे हमारे? थोड़ा सा जो है यहां पर मिस्टेक लिखा हो, पावर में है। तो सवाल है हमारा क्या? एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा जो है एक 3 घात वाले जो है पोलिनोमियल दिया गया है, एक शून्यक उसका -1। अब आप जरा सा देखो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, यह मेरा जो है दिया हुआ है। और इसका शून्यांक निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा और गामा। कुछ भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली तौर पर हम लोग अल्फा बीटा गामा लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तो यह होते हैं हमारे जो है, क्या हो जाता है भाई? -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अगर ऐसा निकालने कहा जाए तो यह मेरे दोस्त हो जाता है c/a। और अल्फा बीटा गामा निकालने कहा जाए तो d/a। इतना हमारा जो है बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, ये मेरा रूल होता है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई एक दे रखा है, बाकी दो का जो है गुणनफल चाहिए हमको। तो बाकी दो गुणनफल, तो जिसको हम लिख दें अल्फा बीटा गामा बराबर क्या लिख दें? d/d के जगह पर आप देखो, a b के जगह पर है, b c के जगह पर है, c d के जगह पर है, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो है यह रूल लगेगा। और d के जगह कौन आ गया है? c, और यहां पर हो गए 1। तो अल्फा के जगह आप -1 रख दो, इंटू बीटा गामा बराबर आपके क्या हो जाएंगे? तो मेरे दोस्त यह c हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएंगे। तो अल्फा गामा आपका जो है सी आ जाएगा। ठीक है, -1 दे रखे हैं, बिल्कुल सही है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आप देख सकते हो भाई। चलिए, इतना का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया। अब आगे हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल आपको चाहिए। ये हमने लगा लिया। अब क्या चाहिए हमें? सी का वैल्यू चाहिए। तो यहां से जो है सी का वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से अगर हम जो है अल्फा बीटा गामा अगर निकालें तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा अगर निकालें तो हमारे पास जो है कितना वैल्यू आ जाएगा? एक शून्यांक तो हमारे पास दिया हुआ है ना, तो वो वैल्यू हम रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। एक्स का ही वैल्यू ढेर सारा आएगा। अल्फा बीटा गामा ये तीनों एक्स का ही वैल्यू है। तो हम यहाँ पर अल्फा बराबर -1 रख लेते हैं। तो -1 का होल क्यूब -1 होंगे, प्लस ए हो जाएगा, प्लस -b हो जाएंगे, -1 रख रहे हैं, और प्लस सी इक्वल टू क्या? 0 हो जाएंगे हमारे।
तो यहां पर -1 हो गया, सी को हम रख लेते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, -a और +b उधर जाके हो गया आपका। ठीक है, तो सी बराबर आपके आगे 1 - a + b, a + b हो गए। और यहां पर हमने अल्फा के जगह क्या रखा था, -1, तो -1 रखने से ये तो -1 उधर चला जाएगा भाई। ठीक है, कहीं कुछ गलती वलती तो नहीं कर रहे हम लोग, -1 रख दिया हमने, तो बीटा और गामा का जो वैल्यू आ गया, आप इसे बोल सकते हो कि -c है हमारा। ठीक है, तो -c अगर जो है, अगर हम c को उधर ले जाए तो ये वैल्यू बदल जाएगा आपका, यानी अगर हम c उधर लेकर चले जाए, c को ही हम लोग बोलेंगे अल्फा, ये गामा और बीटा, तो माइनस सब में लग जाएगा ना। -1 + a - b, यह किस ऑप्शन में दिया गया है? ऐसा जो है आपके कोई आंसर नहीं मिल रहा है यहां पर, कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा है। जरा सा जो है देखो कहां पे हम लोगों ने गलत किया है, कुछ हमने जरूर गलती लिख दिया है। रूल हमारा सही है, 0 अल्फा बीटा गामा -b/a, ठीक है बिल्कुल, b/a ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक हो गया, -d लिखना है, तो -d के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, -c, यानी यह जो है आपके जो है c ही मिलेंगे। ठीक है ना, -c, तो यह c मिल गया, यानी इसको हमको करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा यही आंसर है। c का मतलब क्या होगा, c का मतलब हो गया गामा और बीटा, और ये रूल आ गए आपके 1 - a + b। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, पीडीएफ क्वेश्चन कब मिलेगा सर जी? पीडीएफ क्वेश्चन तो ये तो जो है टेस्ट में दोगे तब ना, परचेज करना पड़ता है भाई इसका। तो 99 रुपीज में जो है यह मिलता है। अभी तो नया सेशन शुरू होने, शायद अब 61 से जो है सेशन आपका जो है बदलने वाला है, 40 से 60 चला था, अब सेशन आपका बदलने वाला है। ठीक है, डी आपके करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हो, ये रूल कहीं लिख लेना, यहाँ पे माइनस जो है छूट गया था। अब आगे बढ़ते हैं, दो नंबर्स दिए हुए हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + c हो, y बराबर mx + c हो। तो इस दोनों नंबर से अगर हम x और y निकाल लें तो मेरे पास जो है x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो 2x + 3y बराबर कितना, 11, और 2x प्लस -4y बराबर -24। तो क्या करें यहाँ पर, माइनस ये हमारा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया आपका, ये 7y हो गए, 24 11 कितने हो गए मेरे दोस्त, तो 35 हो गया। तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। y का वैल्यू हमें कितना मिल गया भाई, 5 मिल गया, और m और x का वैल्यू चाहिए, 5 दिए हो गए 15, 15 अगर उधर घटाओगे तो x का वैल्यू जो है 15 घटने के बाद -4, -4 को 2 से भाग दिया जाए, -2, समीकरण 1 में या 2 में रख के निकाल सकते। तो यहाँ -2 हो गए, प्लस आपके जो है c का जो वैल्यू है वह आपका कितना दिया हुआ है, तो वह आपके जो है mx + 3 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो यहां पर जो है कितना आ जाएगा, m बराबर -1 आ जाएंगे। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसा सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, ऐसा सी नंबर ऑप्शन में दिया है। हाँ, विकास कुमार सी। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। कह रहा है कि जांच कीजिए x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है या नहीं। रूट्स जब निकालने होते हैं यानी जीरोज निकालना होता है, और जीरो जब निकालोगे तो LHS और RHS हमारा बराबर होना चाहिए। मतलब जो है अगर इसको इधर ले आवे तो उधर आपका 0 बचेगा, या रहने दे और x का वैल्यू रख दे, LHS और RHS अगर बराबर आ जाए तो बस सही होगा, हमारा रूट्स होंगे। अगर जीरो नहीं आया तो फिर रूट्स नहीं होंगे। तो यहां पर रख के देखते हैं LHS में, फिर उसके बाद RHS रख के देखते हैं। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर हो गए 2 + 4 + 3, ये हो गए, उसमें आप 1 घटा लो। ठीक है, तो भाई 4 3 7 2 9, 3 में से 1 घटा तो आपके पास कितना बच गया, 2, उधर 2 बचेगा, 4 - 14 + 14, 14 14 खत्म, 2 आ गए, यानी जो है यह रूट्स होंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
बढ़ते आगे तेजी से जो है इसे आज खत्म करते हैं, फिर कल से जो है कंटिन्यू आपका जो है ए एन लिखा हुआ है ना, ए एन नीचे है एन, ठीक है, और 3+2n है। कह रहा है कि प्रथम 24 पदों का योग। इंग्लिश मीडियम कहाँ गया क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम नहीं है, चलो ठीक है। 24 पद का योग हमें चाहिए, मतलब S24 चाहिए हमें ना, S24 तभी निकलेगा ना भाई। Sn का रूल हमारा होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या 2a प्लस n-1d, ये रूल होते हैं। तो हमारे पास टर्म्स नहीं है ना, टर्म नहीं है, टर्म हमको निकालना पड़ेगा। an बराबर हमको लिखा हुआ है 3+2n, तो हम 1 रख लेते हैं, a के जगह n के जगह 1। पहला पद अगर हम निकालें a1, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएंगे। n के जगह फिर 2 रख दे तो 4 3 7 हो जाएंगे, n के जगह 3 रख दे 6 3 9 हो जाएंगे। इसी तरह से टोटल 24 टर्म्स तक हम जाएंगे, ठीक है, 24 टर्म्स तक हम जाएंगे। तो 24 भी निकाल लें क्या, 24 भी निकाल लें, A24 भी हम निकाल ही लेते हैं, तब जो है हमको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 24 दूने 48, 48 और 3 कितने हो गए, 48 और 3 51 हो, ठीक है। अब यही इसी का जो है हमें सम चाहिए, तो भाई 5 से यह शुरू होगा, 5 + 7 + 9 और यह चले जाएंगे हम 51 तक। तो 51 तक, और टर्म्स टोटल कितने हैं मेरे पास, 24 टर्म है। तो Sn बराबर आप लगा दो 24/2, इसका ये भी लगा सकते हो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 24/2 हो गए, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 5 और लास्ट टर्म 51। 2 से हमने काट लिया 12 और ये हमारे कितने हो गए 56 हो गए भाई। 56 दूने हो गए 112, ठीक है, 56 दूने 112 हो गए, बच गए आपके 11, और 56 इकाई 56, 56 और 11 कितने हो गए 67 हो गए, यानी जो है 672 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 5 का बी बिल्कुल सही आंसर है। साथ में आंसर देते चलिए, बहुत बच्चे जो है टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन लाइव में जोड़ते हैं या बाद में भी क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा हमने देखा है। और बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं। एक बच्चे ने कल लिखा है कि जो है मतलब मुझे जो है प्रोवाइड कर दीजिए क्वेश्चन, जो है मेरे पास व्हाट्सएप पर हर बार सेंड कर दीजिए। तो ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, कोचिंग के नियमों के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको सेंड करेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे से जो है क्वेश्चन पूछो, जो हेल्प चाहिए वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ से भेज सकता हूँ, आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, लेकिन क्वेश्चन जो है पीडीएफ मैं नहीं भेज सकता, उसके लिए सॉरी। y और x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर काटती है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो इसको। PQ का मध्य बिंदु कितना दे रखा है, तो यह 2, और यानी जो है ये एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो प्लस माइनस कहाँ पे होता है, अगर हम इसका फिगर बनाने चाहें, इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो कहाँ पे ये बनेगा भाई, तो यह जो है आपके प्लस माइनस इस क्वाड्रेंट में रहता है ना, ये आपका किसका घर हुआ, प्लस प्लस का, ये माइनस प्लस का घर हुआ, ये माइनस माइनस का, और ये आपका प्लस माइनस का घर। तो यहां पर कट करेगा, इस तरह से कह रहा है, तो एक का नाम P रखने का है, एक का नाम Q। तो यहां पर इसका जो मिड पॉइंट कह रहा है, मिड पॉइंट को हमने R नाम दिया, इसी का वैल्यू दे रखा है 2 और -5। कह रहा है कि P का जो है, आप जरा सा सोचो P पॉइंट कितना होगा। तो X अक्ष पर कट रहा है, तो X तो होगा ही इसमें, यानी जो है इसका अपना x होगा, तो वो हमने मान लिया a, और y 0 हो जाएंगे। y हमारा क्या हो जाएगा, तो y हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, y हमारा 0 हो जाएगा। सर फुल टेस्ट का नहीं होगा क्या, वो सौरभ सरकार जिम्मेदारी है भाई, तो हम तो ये वाला अपना वाला कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या, देख लो ना एक बार वहां पे। तो ये मेरा p हो गया, और यहां पर जो है q, A 0 हमारा हो गया, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर मेरे दोस्त y पर जब कट करोगे ना, तो 0 होगा कौन, x, और यह b हम मान लेते हैं, b हमने मान लिया। अब जो है मिड पॉइंट का रूल लगा लो,
x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2 होता है, यानी a बराबर कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। ये एक बात आ गई हमारी। और उसके बाद जो है अगर y बराबर लगा ले, यानी जो है -5 बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट, तो जरा बता दो। कोऑर्डिनेट हमारा a0 था और 0b था, तो मेरे दोस्त यह कितना हो जाएगा, तो यह जो है 4 और 0 हो जाएंगे, और यह कितना हो जाएगा, 0 और -10। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और इसमें जो है कुछ बच्चे फंसे भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल दिया गया है, कोई ट्रायंगल हमें दिया गया है पी क्यू और आर। पी क्यू और पी आर भुजा पर कोई ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है, ई और एफ पॉइंट दिया गया। तो निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। ई एफ और पैरेलल क्यू आर तभी संभव है जब थेल्स थ्योरम को जब वह फॉलो करे। थेल्स थ्योरम आप जानते हो, थेल्स थ्योरम आप जानते हो भाई। थेल्स थ्योरम हमारा क्या है, तो थेल्स थ्योरम हमारा है कि अगर जो है पी ई बटे यहां पर ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, इसको अगर जो फॉलो करे, इसको अगर आप जो फॉलो करे, थेल्स थ्योरम ये है, थेल्स बाबू का ये प्रमेय है। तो इसको जो फॉलो करे, तो पहला जो है ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन में जो है क्या फॉलो करेगा, ये जरा सा देखें। तो यह जो है क्या है, तो यह आपके पहले दे रखे हैं पी क्यू आर ई एफ, पहला वाला में। तो जरा सा तेजी से रख के देखते हैं। 3.9, ठीक है, 3.9, उसके बाद 3, उसके बाद 3.6 और जो है 2.4। जरा सा जो है 3.9 बाई 3 बराबर 3.6 बाई 2.4 करके देखिए क्या यह बराबर आ रहा है। पॉइंट पॉइंट हम हटा भी लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बराबर नहीं है, तो यह संभव नहीं है। यह थेल्स थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यह जो है आपका नहीं हो पाएगा। आइए बी नंबर में चेक करते हैं। तो बी नंबर में क्या कह रखा है, पी क्यू इधर वाला ना, बी नंबर यहां है बी। तो पीई 4 दे रखा है, तो पीई कितना दे रखा है, 4। क्यूई हमारा दे रखा है 4.5, 4.5 मतलब जानते हो 9/2। और इधर क्या दे रखा है, पीए 8 दे रखा है और आरएफ 9 दे रखे। तो 4.5 का मतलब क्या हुआ भाई, 9/2, यानी जो है यह दोनों आपस में बराबर है, तो यह हो जाएगा। बी नंबर आपके हो जाएंगे। एक और बचा हुआ है, सी को भी चेक कर ले। तो पी क्यू हमको दे रखा है, पी से लेकर क्यू तक पूरा पूरा दे रखा है हमको, यह पूरा दे रखा है हमको कितना, 1.28 दे रखा है, ठीक है। और पी आर, पी क्यू पी आर यह पूरा दे रखा है हमारा 2.56, ठीक है। और पीई हमको दे रखा है, पीई कितना दे रखा है 0.18, और पीएफ दे रखा है हमको, पीएफ हमको दे रखा है वह 0.36। ये भी जो है हमारा देखते हैं करके, ये दोनों जो है हम लगा लेते हैं 0.18 और पूरा पूरा ले लेते हैं 1.28 बराबर जो है यहाँ 0.36 और 2.56। अगर आप काटोगे तो दोनों देखो यहाँ पर जो है बराबर ही आएंगे, 18 दूने 36, 128 दूने 56। तो ये भी आपका जो है सी नंबर सही है। बी और सी दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। जो इसको फॉलो करता है, थेल्स थ्योरम को फॉलो करता है, तो इस क्वेश्चन के जो है आंसर क्या होंगे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह उपर्युक्त में से एक से अधिक होंगे, यानी यह दोनों जो है आपका प्रूफ कर रहा है, मतलब सही कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो कि गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वह आपके डी आपके हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मुकुंद चौधरी जी का बिल्कुल सही। तो यहाँ बी भी होगा, सी भी होगा, इसलिए जो है एक से अधिक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद मतलब a+2d आप लिख लो, कितना 4, और 9वें पद a+9d, 9d मतलब 8d। 9वें पद लेते हो तो 1 घटालते हो ना, ये -8 दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कौन सा पद मेरा जो है 0 होना चाहिए, यानी
Tn का जो वैल्यू है वह 0 होना चाहिए। तो हम यहां से जो है क्या निकाल लें, A और D निकाल लें। तो माइनस माइनस और ये प्लस, खत्म कहानी। 8 में 2 गया मेरे भाई, 6 बच गए, माइनस 6D और 8 4 हो गए 12। तो D का वैल्यू आ गया -2, D का वैल्यू हो गया -2। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब आगे क्या कर रहा है भाई, D का वैल्यू -2 रख लिए तो माइनस हो गए हमारे 4, A का वैल्यू हमको मिल गया 8। अब हमें जो है n चाहिए, कौन सा पद, तो n बराबर होते Tn माइनस ए बटे डी प्लस 1, यही लगा लेना है। Tn 0, a के जगह पर आप 8 रखोगे, d के जगह पर -2 रखोगे, +1 काटोगे 4 4 1 5, यानी पांचवा पद जो है आपका 0 देगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। अब ये Tn से ही हमने निकाला है, a प्लस एन माइनस 1D होता है ना, तो वो n बराबर जो हमने इसी से निकालते हैं, इतना होता है n बराबर 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा जो है प्राप्त करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। तो खराब अंडे कितने हैं, मान लेते हैं खराब अंडे x हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो, प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो तो आप लिखते हो ना नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी 0.035 दे रखा है, टोटल कितने 400, उसमें से टोटल खराब अंडे कितने हैं, तो x अंडे हमारे खराब है। ठीक है ना, मतलब हमारा अंडा नहीं भाई, मुर्गी का या जो भी है इसका बोल रहा होगा। तो यह x बराबर कितने हो जाएंगे, तो भाई 35 चौका 140, 140 में 1 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 14 बच जाएंगे। 3 0 से 2 0 खत्म, 1 0 इसके पास बचा, 1 0 0 खत्म। यानी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। किनका किनका बी आ गया भाई, किनका किनका बी आ गया, तो यह सौरभ सिंह और जो है मुकुंद चौधरी का बी आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ में देखिए क्वेश्चन समझिए और जो है बनाइए, आंसर फटाफट दीजिए। इतना निकालना है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए होगा। x बराबर क्या होंगे, x बराबर हो जाएगा cot थीटा बाय 5, और फिर हमें 1/x की जरूरत पड़ेगी, तो 1/x यहां से निकाल लेंगे। 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई साहब हो जाएंगे कॉसेक थीटा बाय 5। ये वैल्यू, एक वैल्यू यहां से लिया, एक वैल्यू ये ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x² लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा बाय 25, और 1/x² मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 25, ये आप लिख लो। 5 1/25 आप कॉमन ले लो, और जरा सा देखो फॉर्मूला में क्या हो रहा है। फॉर्मूला में होता है फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस जो है आप कॉमन लोगे तब जाके होगा। ये फॉर्मूला हो गया 1, 5 कट गया, तो इस क्वेश्चन के आंसर कितने आ गए, 1/-1/5, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, डेली टेस्ट का आंसर नहीं मिलेगा सर। डेली टेस्ट का आंसर मतलब क्या, भूल के लिखता नहीं हो, डेली टेस्ट का आंसर नहीं मिलेगा मतलब जो है डेली डिस्कशन नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहे हो। जल्दी से बोलो, क्लियर करो राकेश कुमार जी। संजीव सुमन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। यह जो है 10 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर, एक थोड़ा सा जो है थ्योरी आप जान रहे होंगे। यहां से अगर कोई आयताकार जो है दिया हुआ है, इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेथ B दे रखी है, ठीक है। और अगर इसके चारों तरफ एक जो है रास्ता बनाना अगर हो, कितना, तो भाई अंदर से बाहर की ओर, ध्यान रखिएगा अंदर से बाहर, मतलब हम एरो जिधर दे रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो अंदर से बाहर अगर आप D मीटर चौड़ा अगर आप रास्ता देना चाह रहे हैं, तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल 2D इंटू L प्लस B प्लस 2D होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, तो यह जो है हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे थे, अंदर से बाहर, ठीक है। और यही फिगर जब अंदर में जो है, यही फिगर में अगर हम ऐसा कर दें, ये मेरा है और इसके अंदर में हम ऐसा बना ले, यानी ऐसे पीछे की तरफ एरो डाल दे, और ये D मीटर चौड़ा हो गया, ये हमारा L हो गया, ये B हो गया। तो जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हैं, बाहर से अंदर की ओर, तो बस एक छोटा सा जो है यहाँ प्लस जो लिखा हुआ है, बस वहां माइनस लिखना होता है, बस इतना ही काम करना होता है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
2d इंटू एल प्लस बी माइनस 2d होते हैं। बस इतना छोटा सा है। अब अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो फैलोगे तो सिंपल सी बात है कि जो है प्लस लगाओगे और यहां पर आपको जो है माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें दोस्त, किसी के पास क्वेश्चन का पीडीएफ है तो सेंड कर दीजिएगा दोस्त, बहुत गरीब है दोस्त। अरे भाई इतना भी गरीबी क्या है, 99 रुपीज लगता ही है 20 सेट का। अब सोचो जरा सा, 20 सेट का यानी एक सेट का 5 रुपया से भी कम पड़ा। ऐसे मत बोलो भाई, ठीक है, समझ गए। डेली टेस्ट का आंसर 40 क्वेश्चन मैथ साइंस का आंसर नहीं मिलेगा, अभी भी हम नहीं समझ रहे हैं। डेली टेस्ट में आंसर 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा कि आंसर नहीं मिलेगा। आंसर मतलब हुआ ABCD और सॉल्यूशन मतलब हुआ ये जो हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आंसर क्या, आंसर टेलीग्राम पर जाता है या फिर जहां आप टेस्ट देते हो वहां पर जो है आपको मिल जाता है चिपका हुआ। ठीक है, तो हम कहा थे भाई, इस क्वेश्चन पे थे। तो यहां जो है 30 मीटर चौड़ा जो है, 30 मीटर जो है चौड़ा और जो है 90 मीटर जो है लंबा और 30 मीटर चौड़ा। अब इसके बाहर हम जाएंगे भाई, इसके बाहर D मीटर चौड़ा रास्ता ले लिए और रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अभी तुरंत हमने लिखा रास्ता का क्षेत्रफल 2D इंटू एल प्लस बी अब प्लस 2D हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त रास्ता का क्षेत्रफल ये कितना 2800 और 2D इंटू एल प्लस बी 90 प्लस 30 कितना 120 अब प्लस 2D। अब यहां पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन आपको काम करना होगा। डी का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जिससे यह LHS और RHS दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, मैथ्स अभी भी प्लेटफॉर्म का ही सेट बना रहे हैं। अच्छा, मैं अभी भी प्लेटफॉर्म का ही सेट बना रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। नाइस सेशन सर, थैंक यू। आंसर ABC। अच्छा, ABC जो है ना, आंसर जो है आपको जो है टेलीग्राम पर शायद अवेलेबल होता है। हाँ, टेलीग्राम पर कहाँ है डाला हुआ, तो हो सकता है कि नहीं डाला हो। ठीक है, हम देख लेते हैं पता करके, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब नहीं मिले तो जो है हमको बोला करो ना भाई, हम भेज दिया करेंगे, सिंपल सी बात है। आपको तो व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। कितनी बार तुम लोग को बोले भाई, छोटी छोटी बात के लिए तुम लोग रोना शुरू कर देते हो। ऐसे काम चलता है भाई, है। आंसर किए न चाहिए भाई, आंसर की तो हम कभी भी भेज देंगे, तुम हमको बोलो हम भेज देंगे। ठीक है, कभी भी जो है जब बोलोगे तब आंसर की भेज देंगे। PDF लेकिन मत मांगना क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर की तो ABCD तो हम कभी भी भेज देंगे जब तुम बोलो। चलिए, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए परेशान नहीं होना है, बस मुझे जो है बोल दोगे हम डाल देंगे भाई। कभी भी जो है उतना छोटा क्या फोटो खींचना है, डाल देना ग्रुप में बस। जब नहीं मिले तो बोल दिया करना। आगे बढ़ते हो, तो ये हम इस क्वेश्चन पर थे और यहां पर जो है मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि चौड़ाई मीटर में कितनी होनी चाहिए। अगर हम 5 रखेंगे, जरा सा देखो तो 5 दूने कितना हो गया 10, 10 और 120 और 10 कितने हो गए, तो 130 हो गए। तो देखो 1300 मिला, 2800 नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन नहीं होंगे। 20 भी आप ट्राई करोगे नहीं होगा, C पर आप ट्राई करो तो हो जाएगा। 2D मतलब 20 हो जाएंगे, 20 और 120 और 20 कितने हो गए 140। तो देखो 2800 आ गया ना। तो यह जो है आपका जो है D यानी रास्ते की जो चौड़ाई है वह 10 मीटर है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का भी डाला हुआ है नहीं है। अच्छा, अब लगता है कि जो है डाला ही नहीं होगा। ठीक है ना, अच्छा हम डलवाते हैं। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप पर ये भेज देना जो है क्या समस्या है, और उसके बाद जो है हम सर को बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A और B दो ट्रेनों की लंबाई 2:3 दी है। ठीक है, अनुपात में है वे क्रमशः 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में एक स्थिर खंबे को, तो खंबे को पार करना है तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को जो है तय करती है, और समान दिशा में जाना है तो जो है चाल मेरा घट जाएगा। तो अब जरा सा सोचो उसकी चाल कितनी है। मान लेते कि उसका लेंथ जो है न, यही लेंथ है, यही लेंथ है L1 L2। 2 मीटर मान लेते पहले का, 3 मीटर दूसरे का। तो चाल क्या हो जाएगा, पहली चाल 2 मीटर जाना है कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में, तो उसकी चाल हो जाएगी 1/2।
ये हमने मान लिया। और S2 बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हमको जाना है कितने देर में, 5 सेकेंड में। तो ये मेरा हो गया। अब कह रहा है कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जाएगा तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा। तो जब रेलगाड़ी को ही पार करेगी तो कुल दूरी कितना हो गया, 5। कुल दूरी उसकी जो है 5 हो गई। अब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो घटाओगे, तो ये बड़ा है ये छोटा है तो घटाओ, 3/5 में 1/2 घटा लो तो 5 हो गए। ऊपर एलसीएम जाकर 10 हो गया, 6 में 5 गया तो 1। यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो आपको 50 सेकेंड लगेंगे, 50 सेकेंड आपको लगेगा। यानी जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 सेकेंड आपको लगेंगे। इसके बारे में जो है 2-3 दिन पहले सेम क्वेश्चन था और इसका जो आंसर आया था शायद 2 आया था। तो इसमें हमने टी रेशियोज में बताया था, टी रेशियो चैप्टर में आप पढ़ोगे θ1 और θ2 जब जोड़ के 90 डिग्री हो जाए, θ1 और θ2 जोड़ कर जब 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 9 डिग्री और साइन 81 डिग्री ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी जो है साइन θ1 बराबर कॉस θ2 ये हो गया। और सेक और कॉसेक दोनों बराबर होता है। यानी जो है आप लिखो कॉसेक θ1 तो वह सेक θ2 के बराबर होगा। कब ऐसा होगा, जब जो है θ1 θ2 जोड़कर 90 होना चाहिए तब। आप देखो 81 और 9 कितने हो गए, 90। ये 81 और 9 90। तो आप इसे लिख दो कॉस, तो हम इसे लिख देते कॉस कॉस, 2 कॉस लिख दिया, 2 कॉस इनटू इसको बदल देते हैं सेक में तो 2 सेक भी हो जाएगा, 2 सेक भी हो जाएगा। यहां पर देखो आप साइन 56 दिया हुआ है और सेक 34 दिए हुए हैं। सेक 34 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, सेक 34 का सेक बदलेगा किस में, कॉसेक में। और हम लोग रूल जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे ना तो वह कहां चला जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो है, क्या लिख रहे हो, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉसेक में। कॉसेक तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। और ये मेरा जो है भाई यह सेक में बदल जाएगा, 1 + 1, 1 + 1। ऊपर तो हो गया 4 और ये दोनों फिर से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो 4 ऊपर हो गए और नीचे 2 हो गए। यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। इस क्वेश्चन में जरा सा भी परेशानी है तो आप बता सकते हो, जरा सा भी कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में तो आप जल्दी बता सको, बता देना। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये छोटी छोटी जानकारियां ना आपको जो है डीपली थोड़ा सा जो है पढ़ना चाहिए आपको, जिन बच्चों को इसमें परेशानी हो रही है। ये बढ़िया सवाल आप कह सकते हैं। तो इसमें आप जानते हो जब ऐसा लिखा हुआ रहता है, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, यहां पर जो है ax/y b p/q, तो आप ऐसा लिख सकते हो, सारे इंटीजर एक साथ आप लगा लो और फिर बीच में प्लस लिख के सारे फ्रैक्शन एक साथ लगा लो। यही काम इसमें भी करना है। तो हमें 99 सब एक जगह लिखना है, 99 हम सारे 99 को एक साथ रख रहे हैं भाई, 99 99 99, लेकिन ये 99 है कितनी बार ये नहीं मालूम है। तो आप देखो यहाँ 11 हो रहे हैं, फिर उसके बाद 13, फिर 15 और लास्ट में 67 हो रहा है। हम क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, यहां से नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सबसे लास्ट 67 और कितना का ये फर्स्ट टर्म 11 और गैप कितने का 2 + 1। तो यहां पर जो है 67 में 11 घटाओगे तो आपके बच जाएंगे कितने, 56, 2 से भागा 28, 1 29। तो ये टोटल 29 टर्म्स है, 29 टर्म्स है। तो आप 99 को कितनी बार लिखोगे, 29 बार। इसमें जरा सा भी किसी को परेशानी है जल्दी से आप बता दो, 95,120/33 हो सकता है भाई, हम तो अभी तक निकाले नहीं। यही आंसर है क्या, ये नंबर ऑप्शन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सही है। तो हमने 99 को कितनी बार लिया, 29 बार। आप देखो जो है सारे जो है अब इंटीजर सारे फ्रैक्शन एक साथ जुटेंगे, एक साथ जोड़ोगे तो 1/99 क्या उसका कॉमन ले लें, इस सब का 1/99 सबके पास है तो 1/99 कॉमन, और मेरे पास क्या बच जाएगा 11 + 13 प्लस इस तरह से 67 तक बच जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त यह जो है 99
इंटू 29 प्लस अब जो है क्या करें 1/99 इंटू इसे हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे n/2 मतलब 29/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये मेरा आ गया। 29 यहां भी दिख रहा है, 29 यहां भी दिख रहा है, तो हम 29 को कॉमन ले सकते हैं और मेरे पास बचेगा 99 प्लस 1/99 और इंटू 2 और ऊपर में क्या बचेगा, तो भाई दोनों को जोड़ लेते हैं तो मेरे पास जो है 78 आ जाएगा। तो 2 से अगर हम काट ले यहां पर तो 3 दूने 6 और ये 9, 39 हो जाएंगे। ठीक है, 39 हो जाएगा। तो अब जो है 29 इधर हो गया, ठीक है, 29 इधर हो गए और 99 प्लस 39/99 ये आपका आ जाएगा। 99 गुना 99 करके 39 उसमें क्या करना है, तो ऐड कर लेना है, ऐड कर लोगे उसमें बस आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ऐड कर लो या फिर जो है थोड़ा सा और काट लो, यहां पर जो है 13 3 39 हो जाएगा, 33 ये भी कर सकते हो आपका। 29 99 प्लस 13/33। देखो 99 से गुना करने आता है भाई किसी को, 99 से गुना करना जो है किसी को बहुत आसान है। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है ना उसको घटाते हैं, तो मेरा 32 हो जाएगा, एक घटाते हैं 32 हो जाएगा और अपना अपना डाटा से घटाते हैं। 9 में 2 गया तो 7, 9 में 2 गया तो 9 में 3 गया तो 6, 32 67 आ जाएंगे। सर गया यार भाई, 32 67, 29 गुना 32 67, 32 67 और उसमें 13 जोड़ दोगे तो 32 और 80 हो जाएगा बटे 33। अब ये कर लेना तुम, ठीक है, एक स्टेप कर लेना। तो कितना आ रहा है 95120/33, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा मेहनत करने वाला सवाल था ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। स्टेप बाय स्टेप एक बार आप इसको जो है एनालिसिस कर लेना खुद से फिर से दोबारा और देखो कैसे हमने किया है, जहां भी दिक्कत हो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एबीसी की कार्य क्षमता दे रखी है, इफिशिएंसी कितना, तो 7:5:4 दे रखा है। साथ में काम करते हुए एक व्यक्ति को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 28 दिन तक काम करते हैं। तो भाई 35 दिन करता है कौन मिलकर, तीनों मिलकर, 7 5 12, 12 4, 12 और 4 हो गए 16, 16 35। तो ये मेरे टोटल वर्क हो गए, टोटल वर्क हो गया 16 पचे हो गया 80, 8 16 48 और 8 56 यानी 560। 560 यूनिट जो है मेरा टोटल क्या आ जाएगा, तो टोटल हमारे जो है वर्क आ गया। अब ए और बी मिलकर, ए और बी कहने का मतलब क्या है कि 7 और 5 12, 12 मिलकर जो है 28 दिन लगते हैं। तो 28 दोने हो गए 56, बच गया 5, 28 इकाई 28 5 यानी 336। तो 336 हमने निकाल दिया तो मेरे दोस्त 224 यूनिट बच गए। अब इस 224 यूनिट को किससे करवाना है, तो सी से करवाना है। सी की इफिशिएंसी 4 है, तो 4 से काटो, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, यानी जो है सी उसको जो है कितने दिन में, तो भाई 56 डेज में वह कंप्लीट कर देगा। कहीं आ नहीं है तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ई आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणमितीय मैदान का जो है क्षेत्रफल, इसका जो प्रत्येक x मीटर ना, ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होगा। अब इतना ही एक और है, एक दूसरे त्रिभुज का एरिया 50 70 और 80 दे रखा है, कि दोनों का एरिया बराबर दे रखा है। इसके लिए ट्रिपलेट तो है नहीं, 50 70 80 ऐसा कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, तो ट्रिपलेट नहीं है तो ये एस्केलियन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए हमें एस चाहिए होगा 50 + 70 और + 80, ठीक है, बाई 2 हो गए, तो यह 100 हो गया ना भाई। 70 120 80 100, 200 200 को 2 से भाग दिए 100, √S इंटू एस माइनस ए। 80 मान लो घटा दिए तो 20 बच गया, 100 में 70 घटा दिए 30 बच गया, 100 में 50 घटा दिए 50 हो गए। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 100 का वर्गमूल 10। देखो यहाँ पे फिर से एगो 100, फिर 10, 5 दूने 10, फिर से एगो 10, ठीक है, मेरा एगो बचा हुआ रह गया। 100 का 10 हमने ले लिया, ये 2 गो सुन्ना जो है एगो सुन्ना बन के बाहर आ गया,
और 6 पचे हो गए 300, ये को √3 बच गया यहाँ पर, ठीक है। √3 आपके खत्म हो गए। एक्स स्क्वायर बराबर 10 का आप स्क्वायर यानी वर्गमूल निकाल दे रहे भाई, तो 10 का वर्गमूल 10। अरे क्या हो रहा है भाई, ढंग से चल नहीं रहा है। 10 गुना 10 10 हो गए, और यहाँ पर मेरा 40, तो 40 4 का वर्गमूल 2 यानी √10। तो आपके कितने हो गए, 20 √10 हो गए। 20 √10 आपके जो है 10 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो √10 का वैल्यू कितना होता है ये आपको बताने की जरूरत है। √10 का वैल्यू कितना हो जाता है भाई, कोई बता सकता है क्या? अगर मान लो नहीं जान रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हो। तो √10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके पहले 9 होता है, तो 9 का हो गया कितना, 3, 3 से ज्यादा होगा। 9 के बाद वाला अगला टर्म 3 16 होगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लास लेना था आपका, अच्छा ठीक है। ऑफलाइन क्लास तो अभी फाउंडेशन चल रहा है, फिर उसके बाद जो है 2-3 और चल रहे हैं, लेकिन बहुत आगे है भाई, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करो, ऑफलाइन क्लास लेना था, जल्द ही घोषणा करेंगे, रुक जाओ। हम समझ गए, बार बार टाइपिंग करने की जरूरत ना है, ठीक है। 3.16, हाँ ठीक है। अप्रोक्सीमेशन अगर आप निकालना चाहते हो तो 3, और इसमें गैप कितने का, 1 का, 1 ले लिए, इसमें गैप कितने का, 7 का, 1/7। तो 3 + 0.10 हो गए, एक बार में लग गया, और 20 बच गए ना, 7 चौका 28, 3.14 आ रहा है, इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन क्या करता है, उसके आसपास का वैल्यू बताता है, तो इससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो 3.14 अगर हम यहां पर रखें, 20 और गुना, मान लो कि जो है हमें √10 का वैल्यू 3.16 एग्जैक्ट वैल्यू इतना होता है, लेकिन हमने निकाला क्या, हमारे अनुसार जो है अप्रोक्स में लाए हैं 3.14। तो मान लो कि 3.14 उस टाइम हमको याद ही नहीं है, 3.14 ही लगा देंगे, तो यह मेरा कितना हो जाएगा, 628, मतलब जो है यह 62 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो आप जो है 62.8 आ रहा है इसके अनुसार, 62.8 उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू है मेरा। तो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू जान रहे होते तो मेरा कितना आंसर आएगा, यह जो है आएगा 63.2 आ जाएंगे। बात समझ रहे हो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हमने अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया, तो अप्रोक्सीमेशन मेरा जो है कितना आया, अप्रोक्स 3.14, जो कि इससे ज्यादा ही वैल्यू आएगा, कभी कम नहीं आता है। तो अगर हम जो है ये वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, तो हमारा 62.8 आ रहा है, यानी इससे अपर ही आएगा कोई वैल्यू, ये तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और अगर आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू लाना है, तो आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू अगर याद है तो आप रखिए, 63.2 आ जाएंगे। 2-3 रूट्स तो याद रखने चाहिए। √2 का तो वैल्यू हर कोई जानता है, √3 का वैल्यू 1.732, √5 का वैल्यू 2.236, और √10 जो है 3.14। इतना आप रख सकते हो याद, ठीक है। सर बस रिवीजन के लिए, अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं बात को, हम जल्द ही घोषणा करेंगे। फिलहाल जो है आप इन चीजों को देखिए। कह रहा है कि 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर और उसे इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाना है। जब भी 3D फिगर में एक चीज को दूसरे फिगर में बदलोगे, आयतन बराबर होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर होंगे। गोला का आयतन 4/3 पाई r3, 6.3, 6.3 एंड 6.3, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r²। r नहीं मालूम, लेकिन ऊंचाई हमको मालूम है 25.2। और रेडियस अगर हमें मिल जाता है, जैसे ही रेडियस मिलेगा तो डायमीटर और हाइट, तो हाइट तो हमको पहले से मिला हुआ है कितना, 25.2, बस डायमीटर निकलने भर देर है। डायमीटर निकला यानी उसके लिए रेडियस चाहिए, तो 3 पाई हमारा कैंसिल हो जाता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हम हटा लिए। तो यहाँ वाला जो है हमने अगर हटाया तो मेरे पास 100 बच गया, ठीक है। 4 से हमने यहाँ काटा 24, यहीं 63 खत्म, यानी r² बराबर 6.3 का स्क्वायर आ गया ना, तो r बराबर 6.3 आ गया।
तो ये 6.3 हमारा फिर से आ गया, तो यहां पर दुगना कर दें इसका 6.3 का, और अभी तुरंत जो है 63 से अगर काटेंगे तो 4 बार में कट रहा है ना, तो इसको 4 बार में कैंसिल आउट कर दीजिए। 1:2 इस क्वेश्चन का सही आंसर कहीं भी नहीं है, ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई आपका 1:2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अभी देखो जो है ना मेरे दोस्त, जो है अभी अब नए बैच के पर काम चल रहा है, जैसे ही जो है कोई मतलब घोषणा करेंगे हम यूट्यूब पर आकर ही बताएंगे आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 22% अगर वृद्धि हो जाती है, अगर आप मूल्य में वृद्धि करते हो तो हम लिख लिए 22 वृद्धि तो प्लस में, उसके खर्च में चाह रहा है कि वो 12% ही वृद्धि हो। मास्टर फॉर्मूला जो हमारे पास है वो किस लिए बना है भाई, इसी सब के लिए बना हुआ है। ये खर्च में जो है, खर्च में कहते हैं हम, हाँ खर्च में वृद्धि हो जाएगा, इधर हमारा खर्च में परसेंटेज वृद्धि या कमी आ जाएगी। तो 22% मेरा बढ़ा लिए, तो इसका मतलब कंजम्पशन जो है मेरा खपत कम करना होगा, तो y कम कर लिए हमने, प्लस माइनस माइनस 22y/100, और खर्च हमको कितना बढ़ाना है, तो भाई मात्र 12% ही मेरा बढ़ना चाहिए, 12% ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, सर आज का 9 और 10th का 63 सेट नहीं करवाएं, नहीं करवाइएगा। अच्छा, ये मेरा सैटरडे संडे वाला ड्यूटी नहीं है भाई, ठीक है ना, मेरा तो खुद ही छूटा हुआ चीज था, तो हमने इसे मैनेज किया, कल से हमको जो है टाइम पे आना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो क्या कर रहे थे हम लोग, भुला भी दिया तुम लोग, कि दोनों को उधर लेकर चले गए, तो 122 कितने y हो गए बटे 100, और इधर भाई साहब ये घट गए तो 10 हो गए, यानी y का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 1000/12 122 आ गया। 122 से अगर आप लगाओगे कितनी बार में लगेगा, 22 22 × 176, 8 बार में, 8 बार में, 8 बार में हमारा कितना हो जाएगा, तो 900 आपके 76 हो जाएंगे। 22 जो है 176 होता है, और 8 8 9 976 हो गए। 976 निकल गया, 24 बच गए। 24 में अगर आप जो है अब पॉइंट लगाओगे तो 240 हो जाएगा। 240 कहने का मतलब 122 दूने 244, यानी जो है 8.2 के अप्रॉक्स, यानी जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 8.6 नहीं हो सकता, उतना दूर तो वो जाएगा ही नहीं। 8.2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवन की ऊंचाई 40 मीटर है, शिखर पर एक मीनार खड़ी है। भवन, भवन हो गया, और उसके जो है पर जो है एक मीनार खड़ा है, टावर हमने जो है खड़ा कर दिया। ठीक है, और कह रहा है कि मीनार के शिखर तथा जर से, मान लो ये जर है और ये शिखर, इसका जो है यहां पर आ रहा है भूमि पर एक बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर, तो 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। ये 45 हो गया मेरे दोस्त, और यह 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री का रेशियो क्या कहता है कि भाई √3 होने चाहिए और 1 होने चाहिए। 45 डिग्री में भी आप जानते हो 1 1 ही होता है, तो 1 1 हो गए। तो ये जो वैल्यू है वह कितना बच गया, तो वह मेरे दोस्त √3 - 1 बच गया, √3 - 1 बच गया। तो अब कंडीशन क्या है कि 40 मीटर दिया हुआ था, ये जो वैल्यू है वह 40 दे रखा है, यानी एक का वैल्यू 40 हो गया, ये जो वैल्यू था 40 था, एक का वैल्यू 40, हमें इसी का वैल्यू चाहिए √3 - 1, यही वैल्यू आंसर हो जाएगा 40 √3 - 1, 40 √3 - 1, मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, TCC। ओके, ठीक है सर, आपसे समझ में आता है, आप ही करवाइए ना। अरे है क्या कि जो है ना, मतलब अब कल वाला देखा है, वीडियो में एक नमूना जो है कमेंट वमेंट किया है, कल हम वीडियो में देख रहे थे, हमको तो मजा आता है कमेंट वमेंट पढ़ने में। कमेंट सेक्शन का एक अलग दुनिया है, समझ गए ना, जैसे जो है कमेंट में एक अलग तरह का जो है फीलिंग्स होती है भाई। जैसे अब कल जो मैंने डिस्कशन कराया है, आप जरा सा उस पर देखेंगे, गौर करेंगे, 259 नंबर सवाल, 259 नंबर सेट पर देखिए 6 कमेंट है। एक बच्चा लिखता है कमलेश यादव, टीचर चेंज कीजिए सर। ओ माय गॉड, ऐसा क्या हो गया अब दोस्त, टीचर चेंज करने की नौबत आ गई आपकी। नीचे लिखते हैं प्रिया रंजन जी, क्यों, तुम जिससे पढ़ना है जाके पढ़ो,
हमें इन्हीं सर से पढ़ना है, नॉलेज इनके पास बहुत मिलती है। थैंक यू प्रिया रंजन जी। और फिर उसके बाद जो है क्या कमेंट है भाई, राहुल जी बोल रहे हैं कि बेहतरीन, सुनो तुम लोग जो है क्या लिखते हो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपका डिस्कशन रहता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, ये वाला डिस्कशन छोड़ना मत, हम लोग गांव से तैयारी करते हैं। ओके, इसको लाइक कर दिया जाए, बेहतरीन कमेंट था ये। और वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सर, बहुत अच्छा टीचिंग कराते हैं। देखो तो भाई, इन सब बच्चों के लिए हम आते हैं, एक दो को नहीं पसंद आता तो हम उसके लिए क्या कर दे, प्राण थोड़े कर दे, एकदम प्राण हम थोड़े दे देंगे भाई, समझ गया। वो सब तो जो है ऐसे भी खुश नहीं रहता है, पैदा होके भी कुछ कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं, माँ बाप से भी खुश नहीं रहते हैं, एक टीचर से कैसे सब बंदा खुश रह सकता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना बात को भाई। चलिए, तो हमको जब कमेंट पढ़ते हैं तो हमको बड़ा मजा आता है भाई, कमेंट सेक्शन में जो है ये जो फीलिंग छुपी हुई रहती है ना, वो अलग लेवल की है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमन कुमार लिख रहा है रुपेश कुमार थैंक्स, है अमन कुमार लिख रहा है रुपेश कुमार थैंक्स। रुपेश कुमार तुमको कुछ बोल दिया क्या यार भाई? नो सर, यू आर बेस्ट। हाँ, ये तो मैं जान रहा हूँ भाई। आप देखो 40 क्वेश्चन, एक जरा सा अनुमान लगाओ, 40 क्वेश्चन हम कराते हैं, 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। इतना जो है ब्रीफली और जो है सारी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। इससे होता क्या है कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो मतलब जिसको मतलब जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं पुशअप करने भर देर है, बस वो बेस्ट कर जाएंगे, वो उन बच्चों के लिए हम, समझ रहे हो ना। तो अब जो तैयारी है, जिनका जो है बहुत बेहतरीन किए हुए हैं, तो उनको लग रहा होगा थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, चलो भाई ठीक है, क्योंकि मुझे इसी अंदाज के लिए सब विद्यार्थी पसंद भी करता है, समझ गए ना। आप बेस्ट टीचर हैं सर, थैंक यू। ये सब समझाओ नहीं, ये कमलेश यादव जी को समझाओ, झुट्टों दूसरे कहने पर जाके जो है उंगली दबा देता है कि लिख दो झट से, एकदम जो है दूसरा मास्टर कहता है झट से जो है लिख देता है कि भाई चलो, कुछ अपना नुकसान होगा भाई, समझ रहे हो, नुकसान मत झेलो अपना। मेरा क्या भाई, एक डिस्कशन से निकल के दूसरे डिस्कशन में चल जाएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ 20 नंबर में, ठीक है। चलो यहां पर देखो 17% है, तो 17% थोड़ा अटपटा सा जो है ये दिया गया है, ठीक है, अटपटा सा है ये। तो 17% जो है, तो उसके लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 2 साल के लिए मेरा क्या होता है, तो 2 साल के लिए मेरा जो है डिफरेंस, तो पी बराबर होता है डिफरेंस इंटू 100/r, ये ज्यादा सटीक रहेगा, उसके लिए तुरंत निकल भी जाता है। यही 10% रहता तो परसेंटेज मेथड लगाते, रेशियो लगा लेते तो वो ज्यादा इजी रहता, 10 और 5 रहता तो, ठीक है ना। आप लाजवाब टीचिंग करते हैं, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, तुम ही लोग हो जो मुझे बचाए हुए, नहीं तो जो है बाकी 2-4 को तो फर्जी आईडी करके भी जो है सब लिखवा देता है भाई। खैर छोड़ो, तो यहां पर आ जाते हैं। तो ये मेरा जो है डी, डी कितना दे रखा है 433.50, और जो है यह 100/r, आर का वैल्यू 17 हो गया, और यहाँ 100/r। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है। अगर आप वही 17% नहीं होता, दूसरा कोई और डाटा होता तो और इजी हो जाते। आप ऐसे परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, 17 का 2 वर्ष का जो है 17 दूने 34 और 234 और 2 36.89 हो जाएगा। काटने में आपको दिक्कत होगी, पॉइंट हटा लेते हैं, 0 कट गया। आप 17 से जो है आप आराम से काट सकते हो, 17 से आप काटोगे तो मेरे दोस्त जो है 17 गुना 17 289 होता है ना, 289 से डायरेक्ट 15 बार में कट रहा है, तो यह जो है 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। गलत हमने काट लिया क्या? चलो तो भाई देखते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या मैंने गलत कर लिया। 17, तो यहाँ पर जो है कितना है 433.50, तो मेरा पॉइंट हटने पर ये हो गया। 17 से अगर हम काटे, 17 ही कहीं 17 हो गए, 17 दूने 34, ठीक है, 34 हमने लगा दिया, बच गए 93, 17 पचे हो गए 85, 17 पचे 85, ठीक है, 5 3 8 85 लग गए, 2550। अब 17 से फिर काटो, तो 17 ही कहीं 17 हो गए हमारे, 17 ही कहीं 17 बच गए हमारे पास 85, ठीक है, तो लगाए थे भाई 1500 आ रहा है, 1500 जो है, एक जीरो तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा जो है 1500 इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। 5533.5 ऐसा ना, कहाँ है ये क्वेश्चन, 20 नंबर, 20 5533.5, दो को पॉइंट लिखा हुआ है भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो हम प्रिंसिपल क्यों निकाल रहे हो?
अच्छा, ये हमने प्रिंसिपल निकाला, उसके बाद हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल के बाद हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, और भी इसमें काम करने तब तो हमें और भी काम करने में, n बराबर 2 है तो सी आई बराबर हो जाएंगे, उतना निकालना ही पड़ेगा भाई, बहुत खतरनाक डाटा दे दिया। तो सी आई 2 साल रहते तो 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100% हम लोग को बोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना भी करने की क्या जरूरत है, 2 × 17 प्लस 17 × 17/100, तो 17 दूने हो गए 34, 34 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 34 2 36 8 9 ना, इतना परसेंट हो जाता है। 17 × 17 289 हो जाते हैं, 2 जोड़ देंगे तो इसी का निकाल लो, जब इतना निकाल ही दिए तो निकाल लो भाई। तो सी आई मेरा हो जाएगा 1500 का 36.89 भाई, 0 0 खत्म, 15×9 135 यानी जो है और 0 15,000 हो। यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन 553.50। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है इतना निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और जो है दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे आप एस आई पहले निकाल लो और सी आई पहले निकाल लो। एस आई मेरा 17 दूने हो गए 34, ठीक है, और ये हमने कितना निकाला 36.89, यही निकाले ना हम, 36.89%। इसके बीच डिफरेंस कितने का आ गया, 2.89 का डिफरेंस आ गया, 2.89 का डिफरेंस आ गया, वह मेरा कितने के बराबर है, तो वह 433.50, 433.50 के बराबर। पॉइंट पॉइंट हटा लिए, 289 अभी हम काट रहे थे 15 बार में, ठीक है, तो 150 बार में ये कट गया। हमें इसका वैल्यू चाहिए 36.89% का, इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो भाई गुना कर लेंगे, 150 गुना 36.89%, पॉइंट एगो खत्म हो जाएगा, वही आएगा आपका 5333.50। इतना ही कर लेना है, पिछला वाला रूल को छोड़ दो, इसी रूल से काम चला लो, ठीक है, इस रूल से आप काम चला लो। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी, आपका करेक्ट आंसर। ये वाला मेथड छोड़ देना है और उस वाले मेथड से चलना है। मुझे लगा कि जो है प्रिंसिपल निकालना, हम तो पूरा पढ़े भी नहीं थे भाई, और वही हम 1500 ढूंढ रहे थे, 1500 कहां किधर है भाई। समवृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल से 2:1 है। मतलब वक्र पृष्ठीय यानी कर्व सरफेस एरिया 2πr(h), और उसके नीचे और ऊपर दो सर्किल होता है यानी 2πr², 2:1 दे रखा है। तो हम जल्दी से इसे कैंसिल आउट कर ले, तो 2π 2 खत्म, पाई खत्म, r से r खत्म, तो h बराबर हमको क्या मिल गया, 2r मिल गया। एक रिलेशन हमें यहां मिल गया। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 23,100 दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस एच, ठीक है, 2πr²। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, तो यह वैल्यू दे रखा है 23,100। 2 × 22/7 जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आयतन निकालना है। r का वैल्यू नहीं मालूम, r ही रख लीजिए, और यह दोनों जुटेगा, h का वैल्यू 2r और प्लस r, तो ये हो गए 3r। 23,100 आपके करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहां से हम कैंसिल आउट करना चाहे तो किसको कर सकते हैं, 22 से तो ये कटवे नहीं करेगा तो 22 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दूने 22, और 11 से इसको काटते हैं, 11 दूने 22, 11 21 × 100 लिख लेते, ठीक है, 7 × 21 यानी r² बराबर 7 × 21 × 21, 21 का स्क्वायर 100, और इधर से भाई साहब बटे में चल जाएंगे 4 चल जाएगा, तो रेडियस जो मेरा आएगा 21 का स्क्वायर 21, 100 का 10 और नीचे 2, भाई 7 न हुआ यहाँ, 21 हुआ, 21 × 10 बटे 2, कितने हो गए, 21 × 5 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा भाई ना। 11 दूने 22, 11 दूने 22, 11 के 11, 100 हमारे हो गए, ठीक है, 100 हमारे हो गए। 7 × 3, ये 2 दूने 4, 4 से इसको काट देते हैं 25 बार में, 25 बार में। देखते रहना भाई, कहीं हम गलती नहीं कर रहे हैं,
बेलन का 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, बिल्कुल सही है। ये मेरा 25 हो गया। अब मेरे पास 21 बचा, तो आर स्क्वायर बराबर 21 है। बिल्कुल तो सही हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा अमाउंट आएगा ना, 21 गुना 5 यानी 105 हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस मेरा 105 आ जाएगा। रेडियस मेरा जो है टोटल आपका 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमें कितना आ जाएगा, तो 105 दुने हो जाएंगे आपके जो है 105 गुना 2 तो 210। ठीक है, 210 आपके हो जाएंगे। ठीक है सर, बीपीएससी टीजीटी मैथ का कोई बुक बताइए। तो देखो टीजीटी मैथ्स का जो है ना, उसके लिए अगर जो है आप देखो एडवांस मैथ में जो है राकेश यादव सर वाला जो है बढ़िया आता है, वो ले लो। और एसएससी प्रीलिम्स का जो है ना सवाल और वगैरह सब लगाओ तो वो जो है आपका पूरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, वह जो है आपका पूरा मैनेज कर लेगा टीजीटी वाले बच्चों के लिए। 9th-10th वाले भी जो बच्चे हैं उसको भी जो है पूरी तरह से जो है ये काम करेगा, तो वो उसको लगा लो आप। ठीक है ना, वो लगा लो आप। अब आप जरा सा देखो तो यहाँ पर हमने क्या गलती किया है। यहाँ पर जल्दी से बताओ, मेरा जो है आर बिल्कुल सही है क्या? क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हमने 11 2 पाई आर हमने लगा लिया, 7×3 हमने लिख ही लिया। 11 से लगाते हैं तो 2 बार में ये कटता है, और 11 से 11 दूने 22 और 1 गुना 100, बिल्कुल सही है। 4 से अगर हम काटे तो 25 चौका 100, 21। और यहाँ ये जो है ना हमने 7×21 गुना कर रखा है, गुना कर रखा है, इसी वजह से नहीं मिल रहा है। 3 से अगर काटेंगे तो 7, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर गुने 25, यानी 7 बचे 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 दूने कितना हो गया, तो h बराबर 70 हो जाएंगे। अब हमें चाहिए क्या, आयतन। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35 गुना 35 और एच मतलब कितना हो जाएगा, तो ये आपके 70 हो जाएंगे। 10 से इसको काट लेते हैं। 22 गुना 35 का स्क्वायर हर कोई जानता है भाई 25, और 4 तिये 12, तो ये 12 25 हो गए और गुना 10। ठीक है, 2 को सुन्ना रह जाएगा यहाँ पर, और जो है यह 26,000 कितना आ रहा है, 26,000 ऐसा ही कुछ आ रहा है। 22 से गुना ही कर लेते हैं, 22 पचे 110 जीरो, और 22 दूने जो है 44 और 1 45, ये 500 जिसके लास्ट में, यानी 26,95,00। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं, आदित्य सर का बुक कैसा रहेगा? तो जब जानिए रहो तो हमसे पूछता क्या है, झूठों को जो है ना सब जो है। उनका भी ठीक है। एडवांस मैथ जो है ना, हमको जो है एडवांस मैथ अगर हम बात करें तो, हालांकि मेरे पास जो है कैट मैट लेवल का सारी किताबें हैं, लेकिन जो है एडवांस मैथ में अगर स्टूडेंट के लिए बोले तो राकेश यादव सर का जो है एडवांस मैथ बड़ी बेहतरीन। ठीक है, और पवन राव सर, हमको सारे टीचर में अगर कोई बात किया जाए इनके मुझे सबसे बेस्ट टीचर कौन लगते हैं, तो यूट्यूब पर तो जो है मुझे पवन राव सर बहुत बेस्ट लगते हैं। हालांकि इधर 2 साल से हमने कोई भी वीडियो नहीं देखा है किसी भी टीचर का, लेकिन जो है मीम्स के थ्रू ही हम देख पाते हैं, छोटा छोटा जो क्लिप आता है, नहीं तो जो है उनका वीडियो हम 2 साल पहले देखते थे। ठीक है, जो ऑनेस्ट रिव्यू हम बोल रहे हैं, पवन राव सर मुझे बेस्ट लगे। एकदम शांत रहते हैं, नॉलेज इतना डीपली है उनके पास कि जो है अब किसी प्रकार के विवाद में वो नहीं रहते, सिर्फ मेरी तरह ही है, एकदम कोई विवाद नहीं, एकदम टेंशन मुक्त। ठीक है, इसलिए मुझे वो टीचर बिल्कुल पसंद है। तो यहाँ पर जो है अब देखो, टीचर मैथ्स के होकर हम इतना डीपली तुमको बता रहे हैं, तो समझ रहे हो ना। 4x माइनस 2y बराबर आपके 10 हो गए, और 4x प्लस ky बराबर आपके 2 दे रखे हैं। तो यहां पर हम क्या करें कि a जो है, ये x हो गया और ये y हो गया, इसी दोनों को ये सेटिस्फाइड करेगा। एक बार जो है इसको लेकर इसमें रख देते हैं, यानी पहला समीकरण में हम रख लेते हैं, फिर दूसरे समीकरण में हम रख लेंगे 4x ky बराबर 2। तो x का वैल्यू a इसमें रख लेते हैं, तो 4a माइनस 2 4 इंटू 10,
ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, 18 हो जाएंगे, 18/4 मतलब 9/2। तो ए का वैल्यू तो हमने 9/2 रख लिया। तो ए का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू आ गया, के और वाई का वैल्यू हमें 4 पहले से दे रखा है। तो 2 से हमने यहां काट लिया, 18 + 4 के बराबर 2 हो गए आपके। तो यहाँ 2 इधर चला आएगा तो 4 के माइनस में हो जाएंगे और ये 16 हो गया। तो के बराबर आपके कितने आ गए, तो के बराबर आपके -4 आ गए, -4 आ गए। तो -4 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट बढ़े आगे, 23 नंबर। कराए त्रिभुज एबीसी में बी समकोण दिया हुआ है। कोई ट्रायंगल है एबीसी और बी हमने समकोण दिया है। ये हो गया कॉट ए 1/2, तो सीधा दिखे इसलिए इसको ए यहां रख लेते हैं। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, ये हो जाएगा √5। ठीक है, अब जिसका जिसका वैल्यू चाहिए ना हमें यहां से रख लेते हैं। तो साइन ए का वैल्यू चाहिए, तो साइन ए तो लंब हो गया 2। भाई जो भी एंगल लेते हो उसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हमें चाहिए कॉस सी। कॉस सी का अगर हम यहाँ का वैल्यू निकालते हैं तो मेरा जो है ये परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारा 2/√5। मतलब साइन ए और कॉस सी दोनों बराबर है, तो हम इसको काट सकते हैं। दोनों बराबर वैल्यू है, इनटू में है तो काट सकते हैं। अब मेरे पास किसका वैल्यू चाहिए, साइन सी का चाहिए। तो साइन सी मतलब जो है यह 1/√5 हो जाएगा। और फिर क्या चाहिए, तो कॉस ए का वैल्यू चाहिए। कॉस ए का वैल्यू मतलब 1/√5। ठीक है, अब जरा सा यहीं से हम काम करते हैं, यहीं से जो है मेरा काम हो जाएगा। कह रहा है कि कॉस सी के साथ कॉस ए जोड़िए, कॉस सी के साथ कॉस ए जोड़ने कह रहा है। तो दोनों एक जाति का हुआ, मतलब 3/√5 मिल गए। साइन सी के साथ साइन ए घटाना है, साइन सी के साथ साइन सी के साथ ए को घटाना। तो एक में 2 घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा 1/√5। यह √5 कैंसिल, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी मुश्किल सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में बी हमारा कितना दे रखा है, तो यह 78 डिग्री दे रखा है। ए बी सी 78 डिग्री ये मेरा दे रखा है। और कह रहा है कोण ए का जो है समद्विभाजक, समद्विभाजक जो है आपका जो है डी पॉइंट पर है, बाइसेक्ट कर दिया। बीसी को डी पॉइंट पर मिलता है। फिर बिंदु ई, अच्छा ये वाला सवाल है ना, इसका जो एंगल निकालना होता है, ये दोनों घटाकर जो लिखते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। तो यहां वाला एंगल कितना दे रखा है, 24। तो आप जानते हो एंगल ई ए डी बराबर होता है एंगल बी माइनस एंगल सी का आधा। तो ये मेरा जो है 24 डिग्री दे रखा है, ये 78 - x/2। तो ये x बराबर 24 दूने 48, 48 मतलब 78 में 48 जाएगा तो 30 बच जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। करा ए बी सी डी एक्स धनराशि को विभाजित करते, ए बी का रेशियो कितना है 4:5। ए बी का रेशियो 4 जो है 5 दे रखा है। फिर बी सी का जो है रेशियो 3:4 दे रखे हैं। और सी डी का जो रेशियो है वह 5:7 दे रखा है। तो हम सबसे पहले ए बी सी डी निकाल लेते हैं। ए बी सी डी निकालने का सबका अपना अपना तरीका होता है, हम तो सीधा ऐसे गुना करते हैं। तो 4 4 × 12, 12 × 5 = 60। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा हमको क्या, ये जान रहे हो सब। 5 5 × 15, 15 × 5 = 75। फिर उसके बाद 5 चौका 20, 20 × 5 हो गए 100। फिर जो है लास्ट हो गया, पूरा गुना करते हैं 20, 20 × 7 हो गए 140। अब सबको जो है आप 5 से डिवाइड करो, 12 × 5 = 60, 15 × 5 = 20 × 5 और ये 28 × 5 = 28 × 5 = 140 हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप बॉक्स भरने वाला आप बना सकते हो, या बैलेंस करते हुए आगे बढ़ो, या एलसीएम लेकर आगे बढ़ो। बहुत तरीके हैं इसको बैलेंस करने का, जिसमें सबसे फेवरेट जो है विद्यार्थी का जो है, स्टूडेंट जो थोड़ा सा मैथ्स उसका कमजोर रहता है, वह जो है इस तरह बैलेंस करते हैं बॉक्स भरने वाला। 4 5, उसके बाद 3 4, 3 4 आपको दे रखे। फिर उसके बाद जो है 5 7 आपको दे रखा है, 5 7 आपको दे रखा है। इसमें जो है आपको क्या करना है, भरना है सिर्फ। तो ये मेरे 5 हो गई, यहाँ पर बगल वाला से भरना रहता है, इसको आप 4 से भरो, ये 3 से भराएगा, इस दोनों जो है 5 से भराएगा।
अब सीधे गुना कर लो अगर नहीं आ रहा है तो। 4 3 12, 12 पचे 60, फिर 15 पचे 75, फिर उसके बाद 20 पचे 100 और 28 पचे 140। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। जिसको जैसे मेथड आता है वैसे आप जो है कर लेना है। तो मेरा जो है यहां तक इतना वैल्यू आ गया और हमसे कह रहा है कि बी वाला और डी वाला का डिफरेंस कितना है। तो यहां पर डिफरेंस आपके जो है 13 का है। बी और डी के हिस्सों में 32 76 का अंतर है। 13 दूने हो गए 26, ठीक है। 4 2 6, 13 पचे हो गए 65, 13 दूने 26, 252 हो गए। एक्स का मान बताइए, मतलब पूरा वैल्यू हमारा जोड़ के पूछा जा रहा है। तो पूरा वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा भाई? 12 15 हो गए 27, 27 दूने 54, एक 55, 55 20 75, यानी 75 का वैल्यू चाहिए। तो 252 गुने 75 कितने हो जाएंगे? 75 दूने हो गए 150, बच गए 15, 75 पचे 375, 375 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो फिर जो है आपका 0 हो गया। 75 दूने 150 और 150 139, यानी जो है 189, 189 18,900 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो किन किन बच्चों ने जो है सही आंसर दिया? मौसम कुमारी, सौरभ सिंह, अमृता कुमारी और मुकुंद चौधरी। और कौन है? सौरभ सिंह। चलिए, कि जिन बच्चों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कह रहा है सम पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज जैसा है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा, ये मेरा हो गया, इस टाइप का दिया हुआ है। और ये हो गया हमारा, इस टाइप का आपका दिया हुआ है। यहां पर जो है यह जो है ये आपका यहां पर आएगा। तो कह रखा है कि 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज मतलब जो है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या 16√3 दे रखा है। 16 चौका 64, मतलब भुजा कितनी हो गई? तो आधार की जो भुजा है वह 8 हो जाएगी आपकी। कह रहा एक पार्श्व फलक, एक पार्श्व फलक मतलब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं। ये जो है इस पॉइंट पर ये हाइट होगा, हाइट होगा। तो आप जो है थोड़ा सा फैलाओगे तो इधर निकलेगा, ये इधर भाग निकलेंगे, ये इधर भाग थोड़ा निकलेगा। यहाँ वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो आपका है हाइट है, ठीक है। ये मेरा जो है, और इसी में जो है हमें निकालना होगा। ये वाला वैल्यू इधर हो गया और यहाँ से यहाँ ये मेरा हो गया। देख रहे हो ना, थोड़ा सा फिगर 3D फिगर है, तो समझ जाना इस चीज को। तो यहां पर जो है हमें ये नीचे वाला पार्ट चाहिए और फिर हमें हाइट चाहिए, सलेंट हाइट निकालना है। एक पार्श्व कहने का मतलब 3 है, 1 2 3, 3 है। तो उसमें से किसी एक का मेरे दोस्त भुजा हमने जो है ले लिखा है कितना? 8। तो आप लिखोगे हाफ गुने आधार गुने सलेंट हाइट ना, हाफ इंटू बेस मेरा 8 हो गया और सलेंट हाइट नहीं मालूम, और वह दे रखा है मेरा 30। सलेंट हाइट कहने का मतलब ये एल। इसमें भी बना सकते हो यहां से। तो 8, ये 4 कट गया, यानी एल बराबर हमको मिल गया 15/2। ये वैल्यू हमको मिल गया 15/2। अब हमें ये चाहिए, ये छोटा वाला। तो आप किसी भी त्रिभुज में आप जानते हो ये रेशियो जो है 2:3 में बांटता है केंद्रक, सॉरी 2:1 में बांटता है केंद्रक, 2:1 में बांटता है। तो ये 1 हमको वैल्यू चाहिए, पूरा वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 1 का वैल्यू चाहिए। यानी जो है इसके लिए आपका छोटी r बराबर होता है a/2√3। मतलब रेडियस जो मेरा हो जाएगा, रेडियस मेरा हो जाएगा a मतलब 8/2√3, तो यह हो जाएंगे 4/√3। दो बात हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाला? तो 4/√3 निकाल लिए। अब मुझे हाइट की जरूरत है, यानी जो है हमको समकोण त्रिभुज का जो बस रूल लगाना है। कहाँ पे लिखे भाई? जगह भी खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं पहले। ये हमने क्या रूल लगाया है यहाँ पे आप समझ लेना, r बराबर a/2√3 हमने यहाँ लगाया है। तो अब यहाँ पर हाइट बराबर हमारा क्या होगा? √(L²), L² मतलब 15/2 का स्क्वायर, अब माइनस r², यानी 4/√3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। जो है 15 यानी 225 हो जाएंगे, 225 और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 16, 4 का स्क्वायर ये 3 हो जाएंगे। तो 4 3 हो जाएंगे 12, 12 जो है सबके अंत में है 12।
तो 12 हमारे हो गए 225, 16 चौका 64 घटा लोगे तो 225 यानी 3 दूने 675 में आप 64 घटा लोगे तो 611 बच जाएगा। 611 ऐसा जो है किस ऑप्शन में है, ऐसा सी में था, सी में टिक मार लेना। सी आपका करेक्ट आंसर है। रूट अंडर 611/12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है न? बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से आप इसे रख सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वो केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास आपका ए बी दे रखा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ए बी हमको दे रखे हैं और सी डी इस तरह जीवा है, समलम बनता है, मतलब ये ऐसे हो गया, ये यहां से यहां हमने ले लिया, ए बी यहां सी डी ये हमने बना लिया। तो बी ए सी मेरा जो है कितना है, बी ए सी, ये शायद कुछ दिन पहले ये सवाल हुआ है। बी ए सी यहां से अगर आप मिलाओगे तो सबसे पहले यहां दे रखा है 25 डिग्री बी ए सी, और यहां आपको कितना डिग्री बनेगा, तो वो तो 90 डिग्री बनने हैं, क्योंकि जो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। और फिर सी ए डी चाहिए, सी ए और डी हमको ये चाहिए भाई। पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट लाइन करोगे, इधर का एंगल बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो ये जो है ये भी आपके 25 हो जाएंगे। 25 मेरा निकल के आ गया, ठीक है। तो 25 मेरे निकल के आ गए, चलो ये बराबर हो गया। इस ट्रायंगल में देखते हैं सी ए बी में 90 25, तो यहां बचा कितना, तो रेस्ट मेरा बचेगा यहां पर कितना मेरे भाई, तो यह जो है 65 हो गया ना, 65 हो गया, 180 पूरा कर लिए, 65 हो गया। ये मेरा 65 है, तो ये कितना होगा, तो यह मेरे दोस्त 115 हो जाएंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का योग करोगे तो 180 मिलेगा, तो 15 डिग्री 115 मिल गए। अब ये निकालना है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो 180 में 115 प्लस 25 यानी 140 घटा लोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएंगे। 40 डिग्री कहीं नहीं है, तो आप जाओगे कहाँ, ई नंबर ऑप्शन में जाओगे। ई नंबर ऑप्शन 40 डिग्री करेक्ट आंसर, ठीक है। 40 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर। कौन सवाल नहीं समझा रहे, पीछे वाला ये तो 3D फिगर है, तो यहां देखो ना भाई, यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया। तो सबसे पहले हमने जो है एक तरफ का लगाया, ठीक है ना, एक तरफ का आपने लगाओ, तो फिर जो है तीनों तरफ का लगा लो। तो तीनों तरफ के लिए लगाने के लिए, तीनों तरफ के लगाने के लिए आप जो है क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, पिरामिड बराबर होते हैं 1/2 इंटू पेरीमीटर और इंटू स्लैंट हाइट। यही होता है क्या भाई, ये हमारे रूल होते हैं। तो यही वैल्यू हाफ गुने पूरा अगर लेना चाहते हो, तो उसका जो है पेरीमीटर 3 गुने भुजा होगा। समबाहु त्रिभुज के जो है तीनों मिलाकर जो है 3 गुने भुजा हो गए स्लैंट हाइट, और एक सतह का 3 था, तो उसके पास 3 गो सतह था, तो तुमको 3 से गुना करना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। बात घूम फिर के वही न हुआ, यहां हमने एक सतह का लिखा था, एल यहां से निकाल लिए हमने, एल यहां भी आ गया आपका कितना, 15/2, 15/2 हमने निकाल लिया, ये मेरा निकल के आ गया 15/2। अब हमको ये चाहिए, तो हमारा कोई भी ट्रायंगल में नीचे वाला चाहिए, जो अंदर में एक सर्किल अगर रहे, तो नीचे वाला के लिए आर बराबर क्या सूत्र है, आर बराबर हम लोग a/2√3 पढ़ते हैं। अब बड़ी आर निकालने के लिए हमको क्या रूल लगाना पड़ता है, a/√3। ये छोटी आर हमने निकाल लिया। अब हमको समकोण त्रिभुज में हाइट नहीं निकालने आता है, h बराबर √L² - R²। यही काम हमने इसमें किया है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर इसका जटिल बनता है, अगर आप परत दर परत खोलोगे तो वैसा बनेगा आपको। चलिए, तो ये मेरा जो है 40 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12,000 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। मेज को उसने क्या किया, टेबल को जो है 15% पर उसने बेच दिया, और कुर्सी को, चेयर को जो है -10% के यानी 10% के लॉस पर बेच दिया। यदि उसे कुल टोटल 300 रुपया लाभ हुआ, 300 रुपया का हमें चाहिए ना भाई, 300 रुपया का एवरेज रेट निकाल लेते। तो एवरेज रेट बराबर क्या होता है, यानी एवरेज प्रॉफिट आप बोल सकते हो उससे। प्रॉफिट मेरा कितना, 300 रुपया,
एवरेज प्रॉफिट कितना पर, 12,000 पर, गुना 100। तो यह जो है 2 जीरो मेरा कैंसिल, 1 जीरो इधर से कैंसिल हो गया, ऊपर बचे कितने 5 और नीचे 2, तो 5/2 यहां पर लिख लेते हैं, 5/2%। मेरा एवरेज रेट निकल के आ गया, ओवरऑल जो है परसेंटेज जो आप प्रॉफिट बोलोगे वह 5/2 आ गया। ये 2 हटाना चाहते हैं तो इसको 2 से गुना करना होगा, -20 हो गया। अब आप देखो 30 और 5, 25 का डिफरेंस, 20 और 5 के बीच जरा सा सोचो, 20 माइनस में है, -20 इधर +5, 20 और 5, 25 का डिफरेंस इधर हो गया 25, यानी रेशियो कितना का बना, 1:1 का। मतलब जो है 6 मेज और 12 कुर्सी का जो ओवरऑल सीपी है वह 1:1 आया। अब मेरे पास है कितना, 12,000, तो 6,000 इसका हो जाएगा, 6,000 इसका हो जाएगा, ठीक है। 12 मतलब 6 मेज का 6,000, 12 कुर्सी का 6,000, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब हुआ। और एक अगर मेज या एक कुर्सी चाहिए तो 6 मेज का 6,000, एक का 1,000, अगर 12 कुर्सी का 6,000 तो एक का जो है आपका कितना आ जाएगा, 500 रुपया। इस तरह से आप कर सकते हो। खैर मुझे जो है यहीं तक आंसर पूछ रहा था, कुल लागत पूछ रहा था मेजों की, तो आंसर जो है 6,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्पीड बढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्पीड बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। 10.5 का मतलब होता है 21/2, ठीक है। 120 डिग्री मतलब हमें जो है ऐसा जो है दे रखा है, ठीक है। ये मेरा जो है त्रिज्यखंड हो गया कितना डिग्री, 120 डिग्री। त्रिज्यखंड को शंकु बनाना है, तो अब जरा सा शंकु बनाइए इसको। ई जो है ना चाप, जो चाप है उस शंकु को जो आप बनाइएगा, नहीं ये रेडियस आप बोलो इसको, रेडियस, ये रेडियस उसका स्लेंट हाइट बन जाएगा। तो ये रेडियस कितना दे रखा है इसका, 21/2। ये जो है ना इसका जो रेडियस होगा 21 रेडियस का है स्लेंट हाइट, यही वैल्यू यहां आ जाएगा, स्लेंट हाइट 21/2 हो गए, ठीक है। अब मेरे भाई ये जो चाप देख रहे हो ना आप, ये सर्किल का फॉर्म बनेगा इसका। इसका जो चाप की लंबाई है, मतलब चाप की जो लंबाई है वह शंकु के लिए शंकु की परिधि बन जाएगी, ये बात आएगी आपकी। तो चाप की लंबाई होता क्या है, θ/360 गुने 2πr। आर का वैल्यू तो हमें मालूम है कितना, 21/2। ये शंकु की परिधि, 2πr, 2π आपका कैंसिल हो जाएगा, 12×3 = 36, 3 से काटोगे 7 बार में, यानी रेडियस आपको कितना मिल गया, 7/2 मिल गया आपके। रेडियस कितने मिल गए, तो 7/2 मिल गया आपके। अब हमें चाहिए क्या, तो शंकु का आयतन चाहिए इसका। तो मेरे दोस्त रेडियस हमने मालूम कर लिया, स्लेंट हाइट, रेडियस अभी कितना निकला, 7/2। अब हमें जो है ऊंचाई ढूंढनी होगी, ऊंचाई जब मिलेगा तब जाकर यह जो है सॉल्व हो पाएगा। ऊंचाई मेरी कितनी होगी ये देखना है, तो हाइट निकालने के लिए √L² यानी 21/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर। तो हाइट 21/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर आप बाहर कर लो, तो बाहर निकल के वर्गमूल 7/2 हो गए। तो 7/2 हमने बाहर किया, तो यहां पर बचा क्या, 3, 3 का स्क्वायर बचा 9, 9 में 1 घटा लो, तो 7/2 और गुना 8 का वर्गमूल 2√2 होता है, यानी जो है हाइट मेरा क्या निकल के आ गया, 7√2 आ गए। 7√2 मेरा जो है हाइट निकल के आ गया। अब आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो, 1/3 पाई r², r का मतलब 7/2, 7/2, और हाइट कितना, तो हाइट अभी हमने निकाला 7√2। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा, तो कोई कटने वाला है क्या, कोई नहीं कटने वाला है। तो 7 7 7 343 पाई, 343 पाई √2, और नीचे जो है 3 6 6 2 12। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, 343 √2 पाई, ये वाला ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, 343 √2 पाई बटे 12, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस सवाल में कि जरा सा भी दिक्कत है तो आप बताइएगा जल्दी से। ये जो है ना ऊपर वाला, यह इसका जो है परिधि बन जाता है, और ये तो इसका आर जो है उसका स्लेंट हाइट बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर।
कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के कुछ रूल्स आप जान लो। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के कुछ रूल्स आप जान रहे होंगे कि इसके जो है साइड्स जो है, आमने सामने का जो साइड है वह बराबर होता है। आमने सामने का जो साइड है ए बी सी और डी, आमने सामने का साइड बराबर होता है। ठीक है, फिर जो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। डायगोनल उसको जो है मिड पॉइंट पर कट करता है। तो ये सब छोटे छोटे बातें आपको यहाँ काम देगी। एडी लेना है, अरे वाह, एडी लेना है तो नाम तो जो है एडी डायगोनल होना चाहिए और बीसी डायगोनल होना चाहिए। बी और सी ऐसे ले लेते। चलो तो ये दोनों डायगोनल को मिला लीजिए, एडी को और बीडी को हमने मिला लिया तो वो ये मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का। मतलब एक डायगोनल अगर जो है 12 है तो 6 6, एक डायगोनल अगर 24 है तो 12 12, ऐसे करके। अब आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए ई पर एक लंब खींचा गया है। लंब हमने खींच दिया ए ई और उसके बाद यहां से डी एफ खींच दिया हमने, डी एफ लंब खींच दिया हमने। ठीक है, तो कह रहा है कि बी सी और ई एफ पर जो है लंबवत है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला देखो आप जरा सा ऑप्शन से ही आप देखो, कंग्रुएंट कहने का मतलब क्या है कि वह बराबर होने चाहिए, भुजाएं भी और एंगल भी। ए ओ ई की बात करते हैं, ए ओ ई की बात करो। अब ये 90 डिग्री है तो ये 90, मतलब ई जो है एफ के बराबर। जरा सा देखो, ई एफ के बराबर बिल्कुल सही जगह पर लिखा हुआ है। अब देखो ये ओ, ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ओ जो है मेरा सही जगह पर है, मतलब बाकी जो है ये सही जगह पर आपको दिया गया है, यानी ये पहला सही है, ये हमारा कंग्रुएंट होगा। ठीक है, कंग्रुएंट हो जाएंगे। अब इस पे भी ट्राई कर लेते हो। तो यहां पर ए ई बी लेना है, ए ई और बी, वहां चले गए हम लोग भाई, ए ई बी और उसके बाद डी एफ सी, डी एफ और सी यहां पर आइए। तो मेरे दोस्त जो है यह 90, तो ये ई एफ के बराबर, ई के जगह एफ होना चाहिए, बिल्कुल है इसमें। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। सबसे पहला बात, ये वाला एंगल हमारा जो है बी किसके जगह पर होना चाहिए? बी जो है सी के जगह पर होना चाहिए। तो बी में और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दूसरा देखते हैं, ए और डी, ए और डी बिल्कुल सही लिखा, बी और सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ए डी और बी, बात समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम? बस कॉरस्पॉन्डिंग जो है साइड्स को हम देख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख रहे हैं, बस वही मिला रहे हैं हम जो कि सही जगह पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जैसे आप लिखोगे ना ए ओ ई, तो आप जो है लिखना चाहोगे कि क्यों ना हम ए ओ ए लिख दें, बात तो एक के है, ऐसा नहीं होता है। कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना उसके साथ लिखना पड़ता है। ठीक है ना, ये जो है ना कंग्रुएंट नहीं हो सकता है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग इसके अनुसार नहीं लिखा हुआ है, ये कहने का मेरा मतलब हुआ। ए बी सी देखो लिखा हुआ है, ए बी और सी ये पूरा चले गए, और डी, डी एक जगह पर डी बिल्कुल सही है, और सी, सी और बी, यानी एक जगह डी हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, बी के जगह, बी के जगह सी, बी के जगह सी और बी के जगह सी, बिल्कुल ये भी सही लिखा हुआ है। मतलब इसमें तीनों सही है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ऐसा तो कोई सही नहीं है, मतलब जो है ऐसा सब सही आ रहा है। तो आप ई में टिक मारोगे, एक बार आंसर देख लेना इसका। ठीक है, इसमें जो है तीनों सही आ रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा था कि कौन सा सही नहीं है, ये सब तीनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। एक आंसर एक बार चेक कर लेना है, यह कहाँ है? 30 का ई बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट, साढ़े 37 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। ए जो है क्या करेगा, 30 मिनट में भरेगा, और बी जो है साढ़े 37 मतलब 75/2, और जो है सी निर्गम पाइप है, यानी जो है आउटलेट पाइप है, और वह तीनों मिलकर एक साथ अगर खोल दिए जाए तो तीनों मिलकर यानी ए बी और सी कितने मिनट में? 25 मिनट में। तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना एलसीएम निकल जाएगा? 75 दूने 150, 150 हो जाएंगे। 5 3 15, ये 5 से कट गया, ये 2 2 दूने 4, और ये 25 से लगाओगे 6 बार में। इस 6 में जो है 3 बंदे छुपे हुए, कौन कौन? ए बी और सी। ए का तो 5 आ गया, बी का हमारा 4 आ गया,
तो 5 4 कितने हुए, 9 हुए, लेकिन हमारा होना कितना चाहिए, 6। कैसे होगा, तो सी को हमको -3 लिखना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा। यानी सी की जो इफिशिएंसी है वह हमारी कितनी है, तो -3 दे रखा है। तो कह रखा है कि इसमें जो है कितने समय में सी अकेले 150 का कितना पार्ट, 2/5 पार्ट को वह 3 से इफिशिएंसी कितने समय में करेगा। तो 5 यहीं 15, 10 दूने कितने हो गए, 20। 20 मिनट में यह निपटा देगा काम को। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। कुंज चौधरी 20, अमृता कुमारी 20 एंड सौरभ सिंह, बिल्कुल सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में अगर आप 35% छूट देते हैं, जरा सा देखो, डिस्काउंट आप दे रहे हो 35%, तो आपको पैसा कितना लगेगा, 65% का। ठीक है, एसपी की बात कर रहे हैं, 65% मेरा चार्ज लग जाएगा। 20 और 15 होते कितने हैं भाई, 20 + 15, ए बी वाला फॉर्मूला, 20 × 15, 20 × 15 बटे कितना, 100। 20 बचे हो गए 100, 5 दिए 15, 3 घटा देंगे यानी 32% आ गया। 32% अगर लग रहा है तो यह 68% आपको जो है पैसा लगने वाला है। और यही दोनों का योगफल 65 130 और 3 133, 133% जो है कितने के बराबर है, 1995 के बराबर है। कितना बार में आप इसे काट दोगे, कितना बार में कटता है, 13 × 15 195 होते हैं ना भाई, 13 × 15 195 होता है, यानी 15 बार में ये कटेगा, कटेगा ना 15 बार में, 15 और जो है 15 3 45, ठीक है 15 बार में। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई अंकित मूल्य यानी 100% आप लगा लो, 100% मतलब 1500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर है, 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 और 108 की स्पीड से एक दूसरे शहर में जाती है कार बी ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है, मतलब डिस्टेंस एक ही जाना है। पहले जाना है 60 की स्पीड से, दूसरा जाना है 108 की स्पीड, उतना ही दूरी जाना है। तो कह रहा है कि बी जो है, ये ए हो गया, ये बी, यात्रा में कार बी ए की तुलना में 2 घंटे कम समय, अगर इसको टी घंटा लग रहा है तो इसको टी - 2 घंटे लग रहे हैं, ऐसा कहना है। तो 60 और 108 का कितना आ गया डिफरेंस, 48, 48 टी बराबर हो जाएंगे 108 × 2, ये वैल्यू आ गया। तो 16 3 16 से कट जाएगा भाई, कितना बार में काट दें, 12 से काट देते हैं, 12 से 9 बार में, 12 से 4 बार में, टी बराबर हो गए, फिर 2 से इसको काट दिए, 9/2 हो गए। 9/2 आपको जो है इतना समय लगा, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इतना लगा लो भाई, 60 और गुने 9/2, तो 2 से काटोगे 3, यानी जो है 270 किलोमीटर आप जा रहे हो, 270 किलोमीटर आप जा रहे हो। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। मुकुंद, अमिता और सौरभ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई, खत्म करो, बहुत कहानी हो गई। दो समांतर जीवाएं एक दूसरे के वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही हैं, तो वृत्त के केंद्र से एक ही ओर से जाना है, मतलब सेंटर तो इधर दोनों रखना है, एगो डायगोनल, ये कोड यहाँ रख लेते हैं, एक कोड यहाँ रख लेते हैं। तो क्या नाम रखें, इसका नाम ए बी रख लेते हैं, इसका पी क्यू रख लेते हैं। एक 24 दे रखा है, एक 32, यहाँ से मिला लो इसको, वो पॉइंट, और 24 वाला का 12 12 हो जाएगा, 32 वाला का 16 16 हो जाएंगे। दोनों जीवाओं की लंबाई हम 24 आधा 12 12, 32 16 16। यदि दोनों जीवाओं के मध्य जो है 8 की डिस्टेंस, ये कितना दूरी होगा, m और n के बीच की दूरी 8 था, ये हम ये नहीं, x कुछ मानना पड़ेगा, वैल्यू इसका मानना पड़ेगा, x मान लिया हमने, ठीक है। यानी OP और OA ये तो बराबर होंगे, यानी स्क्वायर में भी बराबर होगा, रेडियस है मेरा, तो हम लिखेंगे इसको OP स्क्वायर को 16 का स्क्वायर प्लस x हो गया, और OAM में करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मिलेगा हमको 12 का स्क्वायर प्लस ये पूरा जो हाइट कितना है, तो x + 8 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। इस भाई साहब को उठा कर इधर लाइए, x² - x + 8 का स्क्वायर बराबर x, इसी को उधर ले जाना पड़ेगा। ट्रिपलेट पर हो रहा है क्या, 16 12,
16 12 किस ट्रिपलेट में होता है? 3 4 5 में। अगर हम 16 ले लें तो 12 5 चौका ये 4 20, लेकिन गैप तो 4 1 ना आ रहा है, 8 का गैप नहीं ना आ रहा है, नहीं हो पाएगा ट्रिपलेट पर। इसको जो है हम इधर लाते हैं, यानी x प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर रूल लगा लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो आप क्या बोलोगे? दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी यानी 2x प्लस 8, फिर दोनों के डिफरेंस 8, फिर दोनों को जोड़िए 28, दोनों का डिफरेंस 4, 4 से काट दिए 2 बार में, 2 से काट दिए यहाँ 14, तो 2x बराबर 6, x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू मेरा जो है 3 आ गया। अब हमें जो है OP चाहिए यानी R चाहिए, OP स्क्वायर यानी R स्क्वायर रेडियस, क्योंकि हमें एरिया चाहिए किसका? उस सर्किल का, यानी पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो R या R स्क्वायर चाहिए, यहां से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 16 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 प्लस 9। R स्क्वायर बराबर हमको 3 का स्क्वायर ना 9, 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है भाई, 256 और प्लस 9 यानी 265 मिल। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 265 हो गया। 22/7 आप लगा दो और 265 लगा लो। 22 पचे कितने हो गए? 110। ठीक है, 22 पचे हो गए 110, 11 22 छक्के हो गए आपके जो है 22 छक्के 132, 132 और 11 143, बच गए 14, 22 दूने 44 और 56, 56 30 बटे 7, 8 सत्ते 56, 8 से शुरू होने वाला कौन है? एक ही ऑप्शन है 832.86, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 832.6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। ठीक है, मुकुंद चौधरी एंड सौरभ एंड मौसम, चलिए बिल्कुल सही है। मौसम कुमारी का जो है अमृता का भी बी बिल्कुल सही। इतना काम इसमें करना था, ट्रिपलेट नहीं बैठ पा रहा था। ठीक है, ट्रिपलेट नहीं बैठेगा तो तब फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर यही ट्रिपलेट काम कर जाता तो तुरंत आंसर आ जाते यहाँ पे। ट्रिपलेट पूरा काम नहीं कर रहा था। मनोज की वर्तमान आयु उसके दोनों बच्चों की आयु का योग, दोनों बच्चा को ना हम ए मान लेते, समझ गए? दोनों बच्चा को मिलाकर ए, ठीक है, दोनों बच्चा को मिलाकर ए आ जाता है। ठीक है, 58 30 आ रहा है क्या? हम तो यहीं तक चेक किए हैं ना, 58 30, चलो तो 58 30, 22 दूने 44 हुआ, 44 और उसका 44 और, हाँ सही है बोला, ठीक है 832.86। तो दो बच्चों की आयु का योग हम ए मान लेते हैं, तो मनोज की आयु का दुगना है। मनोज की जो वर्तमान आयु है, भाई साहब को जो है कुछ और मान लो, बी मान लेते हैं। मनोज जो है अपने बच्चों के योग का दुगना है। ठीक है, ये हो गए 20 वर्ष के बाद। तो भाई साहब 20 वर्ष बाद ए में जो है आप क्या जोड़ोगे? यहां से 20 वर्ष बाद जाओगे तो 20 दूने 40 जोड़ना पड़ेगा। आप बोलना नहीं कि कैसे 40 जोड़े, क्योंकि ये दो बच्चों का योग हमने कितना लिया? ए लिया है, तो 40 हमें जोड़ना होगा। लेकिन बी में जो है 20 से जुटेगा, क्योंकि इसमें एक गो आदमी है, ये 2 गो आदमी है। ठीक है, ये ढूंढने मत लगना 40 कैसे जोड़े। 20 वर्ष के बाद मनोज की जो आयु है बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। यहां से ए का वैल्यू हमें हटाना होगा, यानी ए बराबर b/2 लगा देते हैं। b/2 प्लस 40 और b प्लस 20, इसको उधर ले जाते हैं तो b/2 और 20 आ जाएगा, यानी मनोज बाबू का जो आयु है वह 40 वर्ष का हो जाएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अलग अलग ले लोगे तो फिर जो है उतना ही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आएगा। लॉग हमको दे रखा है, तो लॉग आप जानते हो माइनस में जो है वह क्या होता है? डिवाइड होता है। तो लॉग हम डायरेक्ट लिख दें 14/15, ये ऊपर हो गया, नीचे 3/25 और गुना 7/9। बाद में इसे जो है ऊपर जाना ही होगा, गुना में माइनस है तो वो भागा में जाता है, और भाग में रहेगा तो ये दोनों नीचे जो है गुना ही होंगे।
तो 14/15, अगर आप ज़्यादा नॉलेज है तो फिर जो है एक ही बार में लिखिए। 25/3 उलट दिए, इसको 9/7 रख दिए। तो यहाँ पर कौन कौन कट रहा है? 7 से ये कट गया, 3 से 3 कट गए, 3 से 5 कट गया, 5 से ये कट गए, log 10 आ गया। और log 10 का वैल्यू हर कोई जानता है 1 होता है। log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू 2, log 1000 का वैल्यू 3। कहाँ है? एक पंक्ति में 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, 4 और 2, ठीक है। 4 लड़के हो गए, 2 लड़कियां हो गई। 2 लड़कियां हमेशा एक ही साथ बैठना है, मतलब 4 गो हमें जो है लड़के हो गए तो 4 तरीके से हो गए, और एक सीट पर 2 गो लड़की बैठेगी, 2 गो गर्ल्स। तो भाई ये एक गो हुआ, एक ही चेयर लगा है। इसके लिए 4 चेयर समझो, इसके लिए 1 चेयर समझो। तो 4 और 1 कितने हुए? फैक्टोरियल 5। 5 फैक्टोरियल ऐसा होगा जो एक साथ वो बैठ सकेगा। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। इसी एक चेयर पर दोनों गर्ल्स को बारी बारी से आप बैठा सकते हैं, यानी जो है इसमें एक चेयर पर 2 बारी बारी से बैठेगा, यानी फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 मतलब कितना होता है भाई? 120, ठीक है। 120 और गुना 2, यानी जो है आंसर कितना हो जाएगा? 240। 240 आपके करेक्ट आंसर है। इस सवाल में जरा सा भी परेशानी है, जल्दी से बता दोगे, क्योंकि जो है एक ही सीट पर 2 लड़कियों को 2 तरीके से बैठा सकते हैं। वर्ग अंतराल क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है, तो ये मोड क्लास हो गया। एल बराबर हो गए 25, ठीक है। एफ एम मेरा निकल गया 11, ये एफ एम हुआ। इसके पहले वाला F1, इसके बाद वाला F2, सब वैल्यू तो निकल ही गया हमारा। तो हमने कहा एल बराबर 25। क्या रूल होता है हमारा? मोड बराबर L प्लस एफ एम माइनस F1, 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना H होते हैं। H का वैल्यू कितना है? 5 का डिफरेंस। L मतलब हो गया 25 प्लस FM मतलब हो गया 11 माइनस F1 मतलब 9, 11 दूने 22, 9 और 10 और गुने 5, ठीक है। इतना ही नो कर भाई, ये सब तो सब कोई किया हुआ रहता है। 2 5 दूने हो गए ऊपर में 10 और नीचे कितना हो गया? 19, तो 3, यानी 25.33 आते रहेगा। 28 ना आ जाएगा? 10 3 3, 25 3, 28.33 आते रहेगा। 28.33 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, गलती कर दिए क्या? ना, सही है। ई नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 28.33। सही है सबका, अमृता और मौसम। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बारे में तो हर कोई जानता है, जब आपका जो है कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा तो जो है मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पर खत्म की जाती है। ये आपका जो छूटा बढ़ा था सब मैंने मैनेज कर दिया, और कल से जो है करेंट आपका चलेगा। बहुत टाइम हो चुका है, मैं निकलता हूँ। गुड बाय, टेक केयर सभी बच्चों का।